बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के बाद लड़के काफी गुस्सा में थे, कह रहे थे कि पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया, बोर्ड ने गलती करी, शिक्षक ने गलती करी, क्या कुछ किया, लेकिन उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अब एग्जाम खत्म हो चुका है और उसके बाद वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। देखिए, पेपर इस बार सभी छात्रों ने यही कहा कि पेपर टफ था, पेपर लेंदी था और समय ज्यादा लगा, और समय इतना ज्यादा नहीं मिला हमें कि हम पूरा पेपर कर पाए। नवीन सर हमारे साथ है, पूरा कट ऑफ पर एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, बाकी पेपर में क्यों गड़बड़ियां हुई, क्यों छात्रों को ऐसा लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। सर बहुत शुक्रिया बात करने धन्यवाद आपका। ये छात्रों के भविष्य के साथ सरासर समझिए एक तरीके से अन्याय है। के लिए। सिविल कोर्ट है, कोर्ट समझिए कि एक तरीके से न्याय करने की बात हमेशा करती है, जी और छात्रों के साथ एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अन्याय हुआ है। जी, अन्याय ही इसको कहा जाए अन्याय ही है। कि जिस पैटर्न जो अब तक आपने पैटर्न बनाए रखा, यानी जो अब तक एग्जाम जिस हिसाब से लिया, हम्म, तो स्वाभाविक है कोई टीचर पढ़ाएंगे या छात्र तैयारी करेंगे। हम्म, हर छात्र किसी ना किसी टीचर से पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। जी तो टीचर किस हिसाब से छात्रों को पढ़ाए, प्रीवियस अब ईयर। प्रीवियस ईयर जो जी अब तक होता आया है उसी के आधार पर पढ़ाएंगे। जी और बदलाव क्या हुआ, बदलाव ऐसा नहीं है कि बहुत भारी परिवर्तन हुआ। हम्म, हाँ, ये था कि अगर आपको बदलाव करना था तो पहले से छात्रों का माइंड मेकअप कराना था, हम्म, पहली बात। हम्म, दूसरी बात की 2 घंटा में इस बदलाव में किसी भी सूरत में इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आपको मिनिमम 3 घंटा का टाइम इस तरह के क्वेश्चन में देना चाहिए था, 3 घंटा का टाइम। सबसे ज्यादा छात्र सर सिविल कोर्ट के जुड़े हुए थे आपसे, और कहीं ना बिल्कुल। कहीं टेस्ट देते होंगे, तो इससे सर आपसे ज्यादा आइडिया किसी को नहीं होगा कि इस बात का। आप देखिए, पहला गलती तो आपने ये किया कि सीट घटाया जी बीच में। बीच में। ठीक है, आप ये हवाला देते हैं कि नोटिफिकेशन में ये चीज हमने लिख दिया था कि ये अधिकार सुरक्षित है हम्म, सिविल कोर्ट को हम्म, कि ये सीट की संख्या घटा बढ़ा सकती है। बड़ा। ये चीज बोल करके आप निकल सकते हैं, लेकिन ये कहीं से जायज है क्या कि इतना भारी कमी सीट में कि 2600 टोटल आपका 39 सीट बचा। जी आपने रिजल्ट दिया टोटल 42,397। हम्म, जब सीट घटाया तो शुरुआती में रिजल्ट आप कम कर देते, जी तो कंपटीशन थोड़ा सा मेंटेन होता। हम्म, यहाँ हुआ कि उतना ज्यादा छात्र हो गए और सीट आपने कम कर दिया। एक इन तो वक्त इन वक्त पर आकर एन आपने। वक्त पे आपने एक तो कंपटीशन यहीं से बढ़ गया। जी दूसरा पैटर्न का जो आपने बदलाव किया, ये यहाँ से छात्र एकदम संतुष्ट इस बात से नहीं रहे। हम्म, हालांकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की बात करें, मैथ की बात करें, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना था, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना था, तो जी सीधे दुगुना उसमें कर दिया गया अंतर। हम्म, 5 अगर ऑब्जेक्टिव पूछना था तो यहाँ 10 सब्जेक्टिव का, 5 अगर सब्जेक्टिव पूछना था तो उसको दुगुना कर दिया गया, 10 हम्म, सब्जेक्टिव हम्म, क्वेश्चन कर दिया गया। मैथ जी का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो छात्र वहां परेशान होने हम्म, की स्थिति में आ गए। परेशान इसलिए नहीं कि क्वेश्चन एकदम नहीं बनता, परेशान इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई कि जी 2 घंटे में इतना क्वेश्चन बनाना, इस हिसाब से सब्जेक्टिव तरीके से 80% क्वेश्चन आपका लड़के सब्जेक्टिव निकल पूछा रहे थे, गया। तो यही बात सर आप जो कह रहे हैं वही कह रहे थे कि पेपर जिसने सेट किया उससे 2 घंटे में बनवा के दिखा दो। सही बात लड़के कह रहे हैं, हम्म, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये सरासर बताए ना कि अन्याय हुआ है छात्रों के साथ। जी लेकिन दूसरा, आप अब जो हो गया, अभी बीपीएससी का देखे कितना बड़ा छात्र सत्याग्रह आंदोलन चलाए। जी क्या कि बीपीएससी कुछ कोर्ट नहीं। भी गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जी तो ठीक है, बहुत सारे टीचर भी इसके विरोध में हैं कि हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और भी कुछ करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे। तो हमेशा मैं उन शिक्षकों के साथ हूँ, उन तमाम छात्रों के साथ हूँ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो स्थिति इस कोर्ट की है, हम्म, ये कुछ भी परिवर्तन करेगी। तो दूसरा आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी दिक्कत हुआ सभी छात्रों के साथ हुआ। सब छात्र इसके शिकार हुए। हम्म, गलत तो बिल्कुल हुआ, जी इसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आप देखें हम्म, कि 90 मार्क्स का आपका था। हम्म, मैक्सिमम 10% स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे कि जो 60 प्लस बनाए होंगे, जी 60 प्लस। हम्म, 10% 15% मैक्सिमम स्टूडेंट रहे। इस तरीके की बातें थी वहां पर। जी मैक्सिमम छात्रों का क्वेश्चन छूटा है, मैक्सिमम छात्रों का क्वेश्चन छूटा है, कुछ परेशान हुए हैं। कुछ शिक्षक भी कह रहे हैं सर, कुछ जो एनालिसिस किए अभी तक, कुछ शिक्षकों का कहना है कि हो ना हो इसमें सीट भी खाली रह जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हालांकि देखिए 40% मिनिमम इसका क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है, हम्म, 35 अप्रोक्स 40 के आसपास। तो इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसका तय किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर
छात्र लगातार मेहनत किए हैं, अच्छा खासा मेहनत किए हैं। बहुत सारे उसमें हमारे यहाँ टेस्ट ही चल रहा था, तो 90 में 76, 77, 78 तक मार्क्स लाए थे डिस्क्रिप्टिव में। और बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो बीपीएससी का मेंस दे रहे थे, वो लोग भी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब बेरोजगारी की ये स्थिति है कि एक से एक टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो सीट तो मेरे हिसाब से खाली नहीं रह सकता है, टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कट ऑफ उस हिसाब से कम जरूर रहेगा, जिस हिसाब से पहले सासा बनाए होंगे, इतना तक जा सकता है, इतना तक जा सकता है। चूंकि परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल रही है और लगभग 8,000 के करीब इसमें छात्रों को बुलाया जाना है रिजल्ट के माध्यम से, 8,000 छात्रों को। हाँ, बिल्कुल। तो 8,000 छात्रों में सीट तो पूरा भरा हुआ रहेगा, उसमें तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बताइए सर कितना अब भी की ऊपर कर दीजिए, एक से एक टैलेंटेड छात्र हैं, लेकिन सरासर नाइंसाफी हुई, गलती हुई। कम से कम आपको समय निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए था, क्वेश्चन वैसा भी रखते, तब भी छात्र जद्दोजहद कर ही रहे थे, बेहतर करने का प्रयास करते, लेकिन समय बढ़ाना चाहिए था। बनाना चाहिए था सर, लेकिन बता दीजिए कि 8,000 जो है उसमें कौन आएंगे, कितने नंबर वाले आएंगे? ये तो बताना अभी भी जो परिस्थितियां हैं बहुत टफ है। और हमको लगता है कि 50 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स आता है, आगे पीछे। हाँ, 2-4 नंबर इसमें कम भी हो सकता है जिस तरह का स्थिति रहा है, तो 45 प्लस भी इसमें आ सकता है, तो उन छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब ये माने सर कि 50 प्लस जिसका है लड़के, तो वो सेफ जोन में है, या फिर 45 प्लस वाली लड़कियां सेफ जोन में है? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन अ, मेरे ख्याल से ये बोलना मेरे लिए भी उचित नहीं था, क्योंकि छात्रों की जो स्थिति देखते हैं, लगभग छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आहत हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्थिति ये है। इसलिए कट ऑफ पे चर्चा करना ही उचित नहीं है कि कितना का होगा, कितना का नहीं होगा। मेबी उससे कम चला जाए, 40 प्लस चला जाए, 45 प्लस लेकिन चला ऐसा जाए। होना नहीं चाहिए था छात्रों के साथ। एकदम गलत हुआ, एकदम गलत हुआ। और अभी हम देख रहे हैं कि अचानक अब समय ऐसा आ गया है कि छात्रों को मल्टी टैलेंटेड बन के रहना होगा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर लड़के जो एक जगह फोकस्ड हो जाते हैं कि कोचिंग के नोट्स हैं, चाहे कोई भी टेस्ट है, उस वो किस पैटर्न पर दे रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को हटाना होगा, हर चीज़ के लिए ऑलराउंड प्रदर्शन की तरफ देखना पड़ेगा। नहीं, नहीं, कैसी भी आखिर परिस्थिति नहीं, के नहीं, लिए। छात्र आखिर क्या करें? छात्रों को बेरोज़गारी की ये स्थिति चरम पर है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में वैकेंसी आती है, लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं। जी। तो किसी भी सूरत में एक स्थान छात्र पक्का करना चाहते हैं, हुँ, और उसके लिए वो दिन-रात लगातार मेहनत करते हैं। हुँ, बाहर के अगर कोई छात्र होंगे, हालाँकि सब जगह के छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन अगर बिहार के छात्रों से उनकी तुलना की जाए, हुँ, आप जाके देखिए ना, कितने छोटे-छोटे रूम में दिन-रात लगातार समर्पित होकर के जी, किस हिसाब से तैयारी करते हैं, हुँ, आपसे बेहतर कौन समझेगा? आप हुँ, लगातार वीडियो भी लॉन्च जा के बनाते रहते हैं। जी। तो जब इतना मेहनत छात्र कर रहे हैं और उनके साथ गलत होता है, तो तकलीफ तो स्वाभाविक है। तो सर ट्विटर कैंपेन की बात कर रहे थे, तो करेंगे या फिर? नहीं, अगर शिक्षक तैयार हों, छात्र तैयार हों, हुँ, 100% हम तैयार हैं उसके लिए, कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं नवीन है। सर कम से हर कम आयोग को, हुँ, सिविल कोर्ट को ये आगाह होना चाहिए, आगे फिर प्यून का भी वैकेंसी है, हुँ, कि ये इस हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए था। जी, पता नहीं किससे-किससे क्वेश्चन सेट करवाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लगता है कि कौन मुद्रा में जाकर के क्वेश्चन सेट करते हैं, आप हुँ, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। बिल्कुल सर, तो तैयार रहेंगे नवीन सर, इसमें भी सबसे आगे खड़े रहेंगे। एकदम खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत चाहते शुक्रिया। हैं कि तमाम शिक्षक जो कि सिविल कोर्ट के स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, हुँ, आपस में एकजुट हों और हुँ, छात्रों को भी एकजुट करने का प्रयास करें। एक दिन ट्विटर कैंपेन रखें, पूरी तरीके से हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए नवीन सर थे और क्या कुछ कह रहे थे कि लड़कों के साथ सही नहीं हुआ, पेपर ऐसा नहीं आना चाहिए था, पेपर में टाइम तो कम से कम जरूर ज़्यादा मिलना चाहिए था अगर इस तरह का पेपर सेट किया गया तो। बाकी सर ने कट ऑफ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करी, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट डाटा सर ने बताया कि अगर इतना है तो फिर इंटरव्यू के लिए वो जा सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।